हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है A to Z स्टडीज में। आज हम लोगों का तीसरा क्लास है एलसीएम एचसीएफ के ऊपर। अब इस तीसरा क्लास में एज पर आपका सिलेबस आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हमारे पास अब रह गया कि भिन्न का एलसीएम एचसीएफ यानी भिन्न का लसो और मसो, और आपका डिसिमल यानी दशमलव का, यानी फ्रैक्शन और डिसिमल, दो चीज़ अब बाकी रह गया है। हम लोग दो चीज़ आज कवर कर लेंगे। एलसीएम कैसे निकलेगा फ्रैक्शन के समय यानी भिन्न के। आज हम लोग बात करेंगे भिन्न का, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएम आज हम लोग ये निकालेंगे, और डिसिमल का, ठीक है, दशमलव का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या कि भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ यानी लॉसो और मसो जब भी निकाला जाएगा, क्या रूल अपनाना है, ये चीज हमें देखना पड़ेगा। ये चीज अगर हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का भिन्न के, क्योंकि काफी सारा बच्चे क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इस ढंग का अगर कोई भिन्न रहता है और इसमें बोल दे कि इसका एलसीएम निकालें, तो अब हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि एलसीएम यानी लॉसो निकालने के लिए बोले कि भाई लघुत्तम समावर्तक निकाले, तो हम लोग क्या करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका लघुत्तम समावर्तक कैसे निकलेंगे, क्योंकि इसका तो ना भाग विधि से कर सकते हैं ना फैक्टर विधि से कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ये जो चीज है यानी एलसीएम और एचसीएफ, जब भी कभी हमें भिन्न का यानी फ्रैक्शन का कभी भी कोई सवाल हमें मिल जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालें यानी लॉसो और मसो निकालें भिन्न का, तो वो कैसे निकालेंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे पूरा के पूरा यानी बाकी जितना भी क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सबको हम लोग क्लियर कर सकते हैं। चलिए, आज इस सवाल को करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में नया हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इस टाइप के हम लोग वीडियो यानी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग चल रहे हैं। सिलेबस का पहला जो चैप्टर था वो था संख्या पद्धति। हम लोग संख्या पद्धति को काफ़ी अच्छे ढंग से किए हैं। तो आज दूसरा अध्याय जो है वो है एलसीएम एचसीएफ एज पर आपका सिलेबस, ठीक है। सिलेबस को कवर कर रहे हैं हम लोग, तो सिलेबस के हिसाब से आज चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, एक समझ लेते हैं कि भिन्न का जब भी एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाएगा वो कैसे निकलेगा। तो हम लोग अब क्या निकालेंगे, भिन्न का मसो यानी महत्तम समावर्तक एचसीएफ और भिन्नों का लसो। तो ये निकालने के पहले थोड़ा सा चीज हमें पता लगाना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा चीज सीखना पड़ेगा कि भिन्न क्या होता है। ये एक भिन्न है। अब इस भिन्न के इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। भिन्न में दो संख्या रहता है, एक ऊपर में रहता है एक नीचे रहता है। देखिए, हम लोग कोई टेक्निकल यूज नहीं करेंगे, हम लोग एकदम जो अपना चलती भाषा है ना, इसी भाषा के ऊपर सीखेंगे। हमें वो दूसरी चीज के बारे में नहीं सीखना है, हमें सिर्फ अपने भाषा में सीखना है। इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। भिन्न में क्या होता है, एक अंश होता है एक हर होता है। अगर ये चीज पता होगा ना, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये मसो और लसो में कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा। भिन्न के लसो मसो चुटकी में हम लोग कर देंगे। कैसे, जब भी हमें निकालने के लिए बोलेगा मसो यानी महत्तम समावर्तक एचसीएफ, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास भिन्न दिया रहेगा, अभी क्वेश्चन करेंगे, जो हमारे पास भिन्न दिया रहेगा उसके अंश को, अंशों का यानी अंश जो दिया रहेगा, अंश का क्या करना पड़ेगा, मसो, और डिवाइड बाय उसके हर का, हरों का लॉसो। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अभी करेंगे, करके हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे। यानी जब भी हमें निकालने के लिए बोलेगा कि इस भिन्न, कोई भिन्न दे दिया रहा है, अब उस भिन्न का मौसो निकालो जी, तो हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में तो अंश और हर होगा, तो भिन्न के जो भी अंश होगा उस अंश का क्या करना पड़ेगा, मौसो निकालने के लिए बोलेगा तो मौसो निकालेंगे, मौसो निकाल कर ऊपर में लिखेंगे, और उसके बाद लॉसो को नीचे, यानी लॉसो और मौसो दोनों का काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर बोले कि भिन्न का लॉसो यानी लघुत्तम समावर्तक एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा, तो क्या करेंगे, तो इसमें भी वही होगा कि अंश का, अंशों का, इसमें एलसीएम निकालने के लिए बोला, लॉसो निकालने के लिए बोला, तो लॉसो निकालेंगे क्योंकि ऊपर में अब आएगा,
और नीचे क्या हो जाएगा, हर का यानी हरों का क्या हो जाएगा, मासा। बात समझ में आया? जो चीज निकालने के लिए बोलेगा, जो चीज निकालने के लिए कह रहा है, उसको क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे। ऊपर में क्या लिखेंगे, अंश का। ऊपर में अंश होता है तो अंश को उसी समय कर लेंगे। जैसे मान लो एलसीएम निकाल, लसो निकालने के लिए बोल रहा है तो अंशों का लसो, मौसो निकालने का बोल रहा है तो मौसो का, अंशों का मौसो। बात क्लियर है? आगे हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देकर आराम से समझते हैं कि कैसे ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन है, क्या 2/3, 3/5, 5/7। इसका अगर बोले कि इसका एलसीएम भी निकालो और एचसीएफ भी निकालो, यानी दोनों निकालने के लिए बोलेगा, यानी लॉसो भी निकालने के लिए बोल रहा है और मौसो भी निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग लॉसो निकालने के लिए बोल रहा है तो लॉसो निकालने के लिए क्या करेंगे, अंशों का लॉसो, यानी अंश कौन सा आ रहा है, ये ऊपर वाले का। तो ऊपर वाले का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉसो निकालेंगे। ऊपर वाले में कौन कौन सा है, 2, 3 और 5। ठीक है, इसका एलसीएम जब निकालेंगे, हम लोग भाग विधि से कर लेते हैं। एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या से किसी का नहीं जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा 1, 3, 5, फिर 3 से जाएगा 1, 1, 5, फिर क्या हो जाएगा 5 से जाएगा। यानी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, यानी 2 तिया 6, 6 गुना 30, यानी एलसीएम हो गया ऊपर का, अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम हो गया 30। अब क्या हो रहा है, हर का मस यानी एचसीएफ। अब क्या करेंगे, इसका 3, 5 और 7, इसका क्या करेंगे हम लोग, मौसो निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो इसके अंदर क्या है, कोई कॉमन फैक्टर है क्या, इसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी इसका भी अगर कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। सिर्फ इनका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप करके देखेंगे, क्योंकि 3 का अगर फैक्टर निकालेंगे 1 और 3 होगा, 5 का फैक्टर निकालेंगे 1 और 5 होगा, और 7 का फैक्टर निकालेंगे 1 और 7 होगा। अब बताइए कि इसका जो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या हो जाएगा, वो कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, 1 ही होगा। इसका कॉमन कौन सा है, 1 ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है, तो 1 हो गया। 1 क्या हो गया, HCF। इसका मतलब अगर हमें एलसीएम निकालना है कि ये जो भिन्न दिया हुआ है, इस भिन्न का एलसीएम क्या होगा, तो क्या करेंगे, एलसीएम क्या होगा, अंशों का एलसीएम, यानी यही है अंशों का लसो। अंशों का लसो कितना हुआ, 30, और हर का मसो, हर का, ये हर का मसो हम लोग निकाले थे, क्या होगा 1। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 एलसीएम। अगर इस भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए दे तो आंसर कितना हो जाएगा, 30। 30 समझ में आ गया आपको, क्योंकि हमें निकालने के लिए क्या बोला था, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए का अंशों का लसो, यानी अंश जो है, यानी ऊपर वाला जो है उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के पहले लसो निकालेंगे। लसो निकालकर ऊपर में लिख दिए, 30 आया, और इसका नीचे हर का, हर मतलब नीचे वाला, नीचे वाला का क्या करेंगे हम लोग, मौसो निकालेंगे, 1 कर दिए, यानी 30/1 इक्वल टू कितना हो गया, 30। बात समझ में आ गया, ये हो गया आपका एलसीएम। लेकिन इसी को अगर एचसीएफ निकालने के लिए बोले, ठीक है, अब एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा, इसी का एचसीएफ, वो तो 30 हो गया। अब एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ का फॉर्मूला क्या है, अंशों का मौसो, यानी एचसीएफ, यानी जो अंश दिया हुआ है, यानी 2, 3 और 5 जो दिया हुआ है उसका क्या निकालेंगे, HCF। ये तीनों का, यानी ये अंश हो रहा है, ये अंश का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जब अंश का एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ कितना होगा जी, क्योंकि इसका भी एचसीएफ यानी कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, क्योंकि इसके कोई ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों को काट सके 1 के अलावा, यानी 1 हो गया एचसीएफ। अब क्या हो गया, हरों का लसो निकालना है, यानी लघुत्तम समावर्तक। अब इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, इसका भी वही होगा जैसे पहले हम लोग क्या थे, 3 में 1 जाएगा, 5 और 7 हो गया, फिर 5 में जाएगा 1, 1, 7 हो गया जी। उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 में जाएगा, यानी क्या कर सकते हैं इसको, 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है, अब 3 गुना 5 यानी 35, 35 सत्ते कितना हो गया,
105। ठीक है, यानी जो एलसीएम हुआ वो कितना हुआ 105। अब हमें निकालने के लिए क्या बोला था, एचसीएफ महत्तम समावर्तक निकालने के लिए बोला था। जब महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंशों का मसो, यानी अंशों का मतलब यानी 1 और हरों का लसो, हरों का ये हर था, हर का लॉस कितना, लसो कितना हो गया यानी 5, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/105। ठीक है, आसान है, समझ में आपको आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम लोग 1-2 क्वेश्चन और दे देंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन काफी सारा 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को आप नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अब क्या करते हैं, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, यानी जब भी हमें भिन्न का मौसम निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में, यानी देखो भिन्न होना ही है तो ऊपर में क्या करेंगे, जो अंश ऊपर में मतलब अंश का मौसम निकालेंगे ऊपर में और हरों का लौसो नीचे। जब एलसीएम निकालने के लिए देगा तो क्या, यानी लघुत्तम समावर्तक लौसो निकालने के लिए देगा तो अंशों का लौसो होगा और नीचे क्या हो जाएगा, यानी जो निकालने के लिए देगा, इसको ध्यान ये रखना है कि जो चीज निकालने के लिए देगा अंश का वही चीज होगा, यानी लौसो निकालने के लिए देगा तो अंशों का लौसो करेंगे, मौसम निकालने के लिए देगा अंशों का मौसम करेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, हर का लसो, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, हर का लसो, अपर लसो ऊपर में है तो नीचे होगा मसो। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है, एकदम क्लियर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से कीजिए, और मेरा जो हमेशा रहता है कि आप लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाकर रखेंगे, वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। देखिए 80% आपका क्लियर हो जाएगा, मैं जानता हूं वीडियो अगर आप अच्छे ढंग से देखेंगे तो 80% आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन तो भी 20% आपका रह जाएगा। वो 20% कब काम आएगा, जब आप इसको नोट्स बनाकर रखेंगे। नोट्स जब भी आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं आएगा, आप पलटिए पेज, उस नोट्स को देखिए, आप क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वीडियो देखने के बाद वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, उस वीडियो को दोबारा देख नहीं पाएंगे। इसलिए नोट्स होना जरूरी है, क्योंकि नोट्स अगर यही नोट्स अगर कोई किसी से खरीद कर लाएंगे तो वो 1000-2000 रुपये आपसे ऐंठ भी लेगा। ठीक है, लेकिन जब वो आपको नोट्स बनाने के लिए दे रहा हूँ, आप उसको नोट्स में करेंगे तो क्या होता है, प्रैक्टिस भी होते जाएगा, आपके माइंड में वो फिट भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास रह क्या गया, भिन्न का, अंश, हर का बारे में पता चल गया, भिन्न का, लौसो और मौसो के बारे में पता चल गया, फ्रैक्शन हमारा क्लियर हो गया। अब हमारे पास बचता है डिसिमल का। एक डिसिमल हम लोग क्लियर कर देंगे तो आपके एज पर आपके जो सिलेबस है वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ और एलसीएफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं अभी डिसिमल का। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग डिसिमल का यानी दशमलव का लसो और मौसो के बारे में सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन ले लेता हूं, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये भी बहुत आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट को अगर समझ में आ जाएगा, आपको समझ में अगर आ जाता है तो ये भी चीज़ बहुत आसान है। तो ये मैं क्वेश्चन लेकर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है 0.02, 0.04 और 0.008 इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। आपके सामने आकर बोलेगा कि इसका एलसीएम निकालो जी और एचसीएफ निकालो जी। इस जगह क्वेश्चन में देखकर बोल देगा कि आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालेगा। इसका 4 ऑप्शन दे देगा, अब 4 ऑप्शन के साथ आपको एक चुनकर लिखना है। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होना जरूरी है। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इसको क्लियर करने के लिए क्या करना है, हमें इसके अंदर देखना है कि डिसिमल यानी दशमलव के बाद कौन सा ऐसा संख्या है, कौन सा ऐसा है जो सबसे ज्यादा है। तो डिसिमल के बाद हमें देखना है कि इसमें डिसिमल के बाद 2 संख्या है, डिसिमल के बाद 1 संख्या है, डिसिमल के बाद 3 संख्या है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डिसिमल के बाद 3 संख्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो भी संख्या है सबको क्या करेंगे, डिसिमल के बाद 3 संख्या तक हम लोग ले जाएंगे। जैसे ये है, ये क्या हो जाएगा 0.020, यानी डिसिमल का बाद 3 संख्या हो गया। ये भी हम लोग ले जाएंगे, क्या होगा 0.400, ये भी हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिसिमल के बाद 008 हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो तीनों संख्या आप क्या देख रहे हैं कि डिसिमल के बाद तीनों बराबर में आ गया है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें, यानी
डिसिमल को हटाना है तो क्या करते हैं, एक के बाद जितना डिसिमल है उससे क्या कर देते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। तो उसी चीज को ही हम लोग मान लेंगे, लेकिन इसको हम लोग करके नहीं देखेंगे। तो इसमें डायरेक्ट क्या कर देंगे हम लोग, इसको हम लोग अब लिख सकते हैं क्या कि ये कितना हो गया 20, अगर हम लोग डिसिमल हटा दें ये कितना हो जाएगा जी 400, ये कितना हो जाएगा 8। आपके सामने एक संख्या आ गया। अब इस संख्या का जो भी निकालने के लिए देगा, एलसीएम निकालने के लिए दे या एचसीएफ निकालने दे, ये ध्यान रखना है कि एक के बाद हमारे पास 3 जीरो है, क्योंकि ये हटा कैसे, ये एक के बाद 3 जीरो है, यानी इसके नीचे जो भी संख्या है वो क्या है, ठीक है जी, ये है, लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, ये बराबर है, इसलिए। अब इसको अगर एलसीएम निकालने के लिए देगा तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम इसका निकालेंगे। एलसीएम निकाल कर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका, अच्छा सबसे पहले एचसीएफ निकाल दें, इससे एचसीएफ भी निकल जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, कोई ऐसा संख्या हो जो सबको बराबर मतलब काट दे, ऐसा संख्या हो। एचसीएफ तो वही होता है ना कि ऐसा संख्या जो ज्यादा से ज्यादा यानी बड़ा से बड़ा संख्या हो जो तीनों को काट दे। किससे काट सकते हैं हम लोग, क्या 4 से हम लोग काट सकते हैं इसका, 4 से, 4 5 6 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, यानी एक ऐसा संख्या है जो, इसका मतलब ये जो 4 हो गया वो क्या हो गया हमारा एचसीएफ 4। लेकिन अब हमें एचसीएफ 4 नहीं होगा क्योंकि ये 4 के नीचे ये भी तो होगा, यानी ये 1000 भी होगा, इसलिए क्या हो जाएगा इसको 0.004, ये क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्योंकि ये जो 1000 हम लोग यहाँ से निकाले थे तभी तो ये प्योर संख्या आया था, सॉलिड संख्या आया था। क्या किए थे, डिसिमल को जब हटाए थे, कैसे हटाए थे, 1000 को डिवाइड करके हटाए थे। तो 1000 हम लोगों के पास है, इसको भूलना नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऐसा संख्या हो जो तीनों को काट सके, वही तो संख्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 ऐसा संख्या है जो इसको 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 ये तीनों संख्या को काट सकता है। इसका मतलब 4 हमारा एचसीएफ हो गया, लेकिन हमारे पास 1000 भी था, वो डिवाइड में था। डिवाइड में जब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एचसीएफ निकल जाएगा, यानी ये हमारा हो गया एचसीएफ। अब क्या हो जाएगा, एलसीएम का बारी आएगा। अगर एलसीएम निकालने के लिए तो इसको क्या करेंगे, फिर कंटिन्यूअसली हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। 5 5 20 2, फिर क्या हो जाएगा 2 से जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 होगा, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे, 20 हो गया, 40 हो गया, 10 400 हो गया, यानी ये हो जाएगा हमारे पास कितना 400। लेकिन हमारे पास क्या है, डिसिमल है। ये डिसिमल को हटाने के लिए क्या करना है, 1000 से इसको क्या करेंगे, ठीक है ना। अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आएगा दोबारा आप देख लीजिए, ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है कि जो भी डिसिमल रहेगा उस डिसिमल को सबसे पहले इक्वल में लाना है। इक्वल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 0 लगाना पड़ेगा, यानी इसके सबसे बड़ा कितना है 3 डिजिट, यानी दशमलव के बाद 3 संख्या था, तो दशमलव के बाद 3 संख्या, इसको भी दशमलव के बाद 3 संख्या कर लिए, इसको दशमलव के बाद 3 संख्या कर लिए, इसको दशमलव के बाद 3 संख्या कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आसानी से हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, 1000 से डिवाइड कर, 1000 को डिवाइड करके हटा देंगे ना, तो ये 1000 डिवाइड करने की जरूरत नहीं, लिखने का जरूरत नहीं है, इसको साइड में हम लोग लिख दिए। यानी ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है कि 1000 हमारे पास है डिवाइड में। तो अब क्या करेंगे, इसको प्योर संख्या हो गया, यानी जब इसमें डिसिमल हट जाएगा तो क्या होगा 20 हो जाएगा, 20 हो गया, इसमें डेसिमल हट जाएगा तो 400 हो जाएगा, इसमें डेसिमल हट जाएगा तो 8 हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने 0 लगा हुआ था तो 8 हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। एचसीएफ अगर निकालना है तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी एक ऐसा संख्या जो हाईएस्ट नंबर हो, यानी बड़ा संख्या हो जो ये तीनों को काट सके। तो ये 4 ऐसा संख्या है कि इसको 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 काट सकता है, तो 4 से हम लोग क्या करें डिवाइड कर दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो गया 4। लेकिन ये हमारे पास 1000 था, 1000 से डिवाइड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 3 संख्या के पहले दशमलव लग जाएगा, 1 2 3, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.004। समझ में आ रहा होगा, अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, समझ में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा, एलसीएम निकालेंगे तो फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू जब करते जाएंगे इसका कितना हो जाएगा 400 हो गया,
लेकिन फिर से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 1000 तो है इसके डिवाइड में, तो 400 का 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिसिमल जो है यानी दशमलव जो है वो क्या होगा, 3 घर आगे आ जाएगा। जब 3 घर आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.04 एलसीएम। समझ में आ गया होगा? अगर आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा क्वेश्चन बेस में वीडियो होगा, उस क्वेश्चन बेस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, डिस्टेंस मेंटेन जरूर कीजिए। कोई गैदरिंग में जाने का जरूरत नहीं है, अच्छे ढंग से आप रहिए। थैंक यू वेरी मच।